हरि ओम नारायण नारायण। प्रिय सज्जनों, आपके सामने से विष्णु पुराण का तीसरा अंश का 7वां अध्याय यमलोक का वर्णन अर्थात यम गीता या प्रसंग में आपके सामने चर्चा करूँगा। श्री मैत्री जी कहने लगे, गुरुदेव, मैंने जो कुछ भी आपसे पूछा था वो सब आपने यथावत वर्णन किया है। अब मैं एक बात और सुनना चाहता हूँ, वह है आप मुझसे कहिए, हे मामूने, सातों जीव, सातों पाताल और सातों लोक, ये सभी स्थान जो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं, स्थूल सूक्ष्मतर सूक्ष्मति सूक्ष्मता स्थूल और स्थूलतर जीवों से भरे हुए हैं। मुनि सत्तम, एक अंगुल का 8वां भाग भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कर्म बंधन से बंधे हुए जीव न रहते हैं। किंतु हे भगवान, आयु के समाप्त होने पर ये सभी यमराज के वशीभूत हो जाते हैं। उन्हीं के आदेशार नरक आदि अनेक प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। तदंतर पाप भोग के समाप्त होने पर वे द्वादश योनियों में घूमते रहते हैं। सकल शास्त्रों का ऐसा ही मत है। अतः आप मुझे वह कर्म बताइए जिसे करने से मनुष्य यमराज के वशीभूत नहीं होता। मैं आपसे यही सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, यही प्रश्न महात्मा नकुल ने पितामह भीष्म से पूछा था। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा था वह सुनो। भीष्म जी ने कहा है, बस प्राचीन काल में मेरे पास कालिंग देश का एक ब्राह्मण मित्र आकर मुझसे बोला, मेरे पूछने पर एक जात स्मृत मुनि ने बताया था, ये सब बातें अमुक प्रकार की होंगी। हे बस, उस विद्वान ने जो बातें मुझसे कही, जिस पर मैंने कही थी, वह सब बातें जो की त्यों सत्य हुई। इस प्रकार उसमें श्रद्धा हो जाने से मैंने उसे फिर कुछ और भी प्रश्न किए और उनके उत्तर में उस श्रेष्ठ से जो बातें बतलाए, उनके मेरे मैंने कभी कुछ नहीं देखा। एक दिन जो बात तुम मुझसे पूछते हो, वही मैंने उस कलंग ब्राह्मण से पूछी। उस समय उसने उस मुनि के वचनों को याद करके कहा, उस जात स्मृत ब्राह्मण ने यम और उसके दूतों के बीच में जो संवाद हुआ था, वह अति गुड़ रहस्य मुझे सुनाया था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। कलिंग ब्राह्मण ने तो बोला, अपने अनुचर को हाथ में पास लिए देखकर यमराज ने उसके कान में कहा, भगवान मधुसूदन की शरणागत व्यक्तियों को छोड़ देना, क्योंकि मैं वैष्णव की अतिरिक्त और सब मनुष्यों का ही स्वामी हूँ। देव विधाता ने मुझे यम नाम से लोगों के पाप पुण्य का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। मैं अपने गुरु से हर के वशीभूत स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ हैं। जिस प्रकार श्रवण भेद रहित और एक प्रकार के कटक मुकट तथा कणका आदि के भेद से अनेक रूप में प्रीत होता है, उसी प्रकार एक ही हरि का देवता, मनुष्य और पशु आदि अनेकों विधि कल्पनाओं से निर्देश किया जाता है। जिस प्रकार वायु के शांत होने पर उसमें उड़ते हुए परमाणु पृथ्वी से मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार गुण क्षोभ से उत्पन्न हुए समस्त देवता, मनुष्य और पशु आदि शांत हो जाने पर उस सनातन परात्मा लीन हो जाते हैं। जो भगवान के सुरवर बंदी चरण कमलों की परमात्म बुद्धि से वंदना करता है, श्रुताहुति से प्रज्वलित अग्नि के समान समस्त पाप बंध से मुक्त हुए उस पुरुष को दूर से छोड़कर निकल जाता है। यमराज के ऐसे वचन सुनकर पास यमदूत ने उससे पूछा है, प्रभु, सबके विधाता भगवान हरि का भक्त कैसा होता है? हम उसकी पहचान किस प्रकार से करेंगे? आप मुझसे कहिए। यमराज जी बोले, है पुरुष, जो पुरुष अपने वर्ण धर्म का श्रेय पालन करता है, अब मित्र शत्रुओं के प्रति समान भाव रखता है, किसी का समान चोरी नहीं करता तथा किसी जीव की हत्या नहीं करता, और से निर्मल चित्त व्यक्तियों को भगवान विष्णु का भक्त जानिए। जिस निर्मल बुद्धि का चित्त कार्यक्रम रूप मल से मलिन नहीं हुआ है और जिसे अपने हृदय में विष्णु जी को स्मृताया हुआ है, उस मनुष्य को भगवान का प्रिय भक्त जानो। जो एकांत में पड़े हुए दूसरे के स्वर्ण को देखकर भी उस अपनी बुद्धि द्वारा तिनके समान समझता है और निरंतर भगवान का अन्य भाव से चिंतन करता है, उस नरश्रेष्ठ को विष्णु का भक्त समझो। कहाँ तो स्फटिकगिरी शिला के समान अति निर्मल भगवान विष्णु, कहाँ मनुष्यों के क्षेत्र में रहने वाले राग विचार दोष, इन दोनों का सहयोग किस प्रकार नहीं हो सकता है। हेमगढ़ चंद्रमा के किरण जाल में व्यग्र तेज की उष्णता कभी नहीं रह सकती। जो व्यक्ति निर्मल चित्त, मैत्सर्य रहित, शांत, शुद्ध चरित्र, समस्त जीवों का स्वार्थ प्रिय,
हितवादी तथा अभिमान एवं माया से रहित होता है, उसके हृदय में भगवान वायुदेव सदा ही निवास करते हैं। सनातन भगवान के हृदय में विराजमान होने पर उस जगत में सोममूर्ति हो जाता है, जिस पर नवीन साल वृक्ष अपने सौंदर्य से ही भीतर भरी हुई अति सुंदर पार्थिव को बतला देता है। हे दूत, यम और नियम के द्वारा जिनकी पाप राशि दूर हो गई, जिनका हृदय निरंतर अच्युत में ही अशक्त रहता है तथा जिनमें गर्व, अभिमान और मत्सर्य का लेस भी नहीं रहा है, और मनुष्य को तुम दूर से ही त्याग देना। यदि खड्ग, शंख और गदाधारी अभ्यात्मा भगवान श्री हृदय में विराजमान हैं, तो उन पाप नाशक भगवान के द्वारा उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य के रहते हुए भला अंधकार कैसे ठहर सकता है? जब पुरुष दूसरों का धन हरण करता है, जीवों की हिंसा करता है तथा झूठ और कठोर भाषण करता है, उस अशुभ कर्मवंत दुष्ट बुद्धि के हृदय में भगवान अनंत नहीं ठहर सकते। जो कवच दूसरों के वियोग को नहीं दे सकता, जो दूसरों की निंदा करता है, साधु जनों का निरादर करता है, तो संपन्न होकर भी ना तो उसे विष्णु भगवान की पूजा ही करता है, ना उनके भक्तों को दान ही देता है, उस अधम के हृदय में सिद्धानंद की निवास कभी नहीं हो सकता। जो दुष्ट बुद्धि अपने परम सहित बंधु बांधव, स्त्री पुरुष, कन्या, पिता भ्रतवर के भीतर असरचना प्रकट करता है, उस पापाचारी को भगवान का भक्त मत समझो। जो दुर्वृत्ति पुरुष असत कर्मों में लगे रहते हैं, नीच पुरुषों के आचार उन्हीं के असंग में अनुक्त रहते हैं, नित्य पाप कर्मों कर बंधन से बन जाते हैं, वह स्वरूप पशु है, वह भगवान वासुदेव का भक्त नहीं हो सकता है। यह सफल प्रपंच और मैं एक परम पुरुष परमेश्वर वासुदेव ही है। हृदय में भगवान अनंत के स्थिर होने से जिनकी ऐसी स्थिर बुद्धि हो गई हो, उन्हें तुम दूर से ही छोड़कर चले जाना। हे कमलनयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणधीर, हे च्युत, हे शंखचक्र पाणे, आप हमें शरण दीजिएगा। और जो लोग इस प्रकार पाते हैं, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही त्याग देना। जिस पुरुष श्रेष्ठ के अंतःकरण में भी अव्यात्मा भगवान विराजते हैं, उनका जहाँ तक दृष्टिपात होता है, वहाँ तक भगवान के चक्र के प्रभाव से अपने बल वीर नष्ट हो जाने का उन तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं हो सकती। वह महापुरुष जो अन्वैकुंठ आदि लोगों का पात्र है, कलिंग ब्राह्मण मित्र बोला, है क्रूर, अपने दूत को शिक्षा देने के लिए सूर्यपुत्र धर्मराज ने उससे इस प्रकार कहा। मुझसे यह प्रसंग उस जात स्मर मुनि ने बतलाया था और मैंने यह संपूर्ण कथा तुमको सुना दी है। श्री विष्णु जी बोले, हे नकुल, पूर्व काल में कलिंग देश में आए हुए उस महात्मा ब्राह्मण से प्रसन्न होकर मुझे यह सब विषय में सुनाना था। हे वास, वही संपूर्ण वृत्तांत जिस प्रकार के संसार सागर में एक विष्णु भगवान को छोड़कर जीव का और कोई भी रक्षक नहीं है, मैंने त्यों का त्यों तुम्हें सुना दिया है। जिसका हृदय निरंतर भगवत नारायण में रहता है, उनका यम दूत, यम यातना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, न उनको कष्ट दे सकते हैं, न उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। पार्षद जी बोले, है मुनि, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार जो कुछ भी यम ने कहा था वह सब मैंने तुम्हें भली प्रकार सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार विष्णु पुराण की 30 अंश का 7वां अध्याय समाप्त। हरे नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण। हरे हरे ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम हरे परमात्मने, ओम हरे परमात्मने, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, ओम प्रणतये
वासुदेवाय। ओम हरे परमात्मने। ओम प्रणतये परमात्मने। ओम गोविंदाय गोविंदाय नमो नमो। श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण। हरि ओम।